आज रिच माइंडसेट विद एनजीओ आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आशा करता हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे। आज हम लोग इस एपिसोड में एक ऐसे सक्सेस के बारे में बात करेंगे जिनका जीवन ही प्रेरणादायक है और जिनका जीवन ही हम सभी के लिए अनमोल है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उस कैसे बिजनेस को कैसे हैंडल करेंगे, कुछ समस्या में कैसे आप उसको सफल कर सकते हैं, कुछ समस्या के कैसे आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, उसको हरा सकते हैं। यहाँ तक बिजनेस में स्टार्टअप करने में क्या क्या कमी आती है, क्या क्या परेशानी है, उस सारे को आप इस एपिसोड में आप उसको जाने प्रेरणा सकते हैं। यहाँ पर एक ऐसे सक्सेस में बात करेंगे जिनका जीवन ही हर मामले में नंबर 1 है। आज उनका जीवन को देखकर प्रेरणादायक वहाँ तक पहुँचने में हर आदमी को सपना होता है, या उस सेक्टर में जितना लोग हैं उसको पहुँचने में लोग कल्पना करते हैं, लेकिन कल्पना ही नामुमकिन है। जी हाँ, हम लोग बात करते हैं सदी का महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में। और इस अमिताभ बच्चन का शुरुआती जो था दौर बहुत आसान नहीं था, बहुत सरल भी नहीं था। ऐसा नहीं कि उनको काम करते हुए तुरंत सफलता हासिल हुई। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में हुआ था। और इनका पिताजी आप लोग सभी जानते हैं, एक बहुत बड़ा कवि थे, हरीश राय बच्चन, जिन्हों का कवि सम्मेलन हमेशा होता था। लेकिन जब अमिताभ बच्चन अपना करियर की शुरुआत करने थे, लेकिन इलाहाबाद से न होकर ये आगे कलकत्ता, और वहाँ पर रेडियो स्टेशन में अपना करियर की शुरुआत एडिशन देने के लिए जाते हैं। लेकिन रेडियो स्टेशन के निर्माताओं ने उनको रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट करने के कारण क्या था? रिजेक्ट करने का कारण था वो बहुत लंबाई उनका ज़्यादा था, आवाज़ बहुत भारी था। ये दोनों कारण से उनको रिजेक्ट कर दिए। और यही रिजेक्ट जब बार बार उन्होंने प्रयास करते हैं, लेकिन वहाँ के निर्माताओं ने उनको यही कहा इस एडिशन के लिए आप तुम फिट नहीं बैठते हैं। लेकिन उन्होंने अपने अपने शरीर को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं माना, और अपने भी कभी ईश्वर को भी कोई दोष दिए, और ना ही ईश्वर को कोई बहुत बड़ा अपने आप से गिलाने किए। यहाँ पर उन्होंने हर सेक्टर में, हर अथी में अपने आप को सुधारने का प्रयास किया। जब कलकत्ता में बार बार उनको रिजेक्ट कर दिया गया, तब इन्होंने उस कलकत्ता को छोड़कर सपनों का शहर मुंबई में आए। लेकिन वहाँ पर उनका कोई जान पहचान नहीं था। वहाँ पर उन्होंने भी रेडियो स्टेशन में, कई स्टेशनों में जाकर ऑडिशन देने का प्रयास किया, लेकिन उनको हमेशा रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन वो प्रयास हमेशा जारी रखे और लगातार एक निर्माताओं से दूसरे निर्माताओं से हमेशा मिलते रहते थे। और उसी के दरमियान जब इनको पहली बार 7 हिंदुस्तानी फिल्म में काम करने का मौका मिला, एक सहायक अभिनेता के रूप में, उन्होंने तुरंत उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन वहाँ पर उस फिल्म में उनको कोई नोटिस नहीं किया गया। यहाँ पर नोटिस ना करने के बाद भी उन्होंने हमेशा कंटिन्यू अपने आप को बनाए रखे, अपने आप को सुधारने का प्रयास किए, और ईश्वर को कभी भी दोष देने का प्रयास नहीं कर रहे थे। जब 7 हिंदुस्तानी रिलीज हुई तो सारे एक्टरों को, फिल्म में बहुत सारे एक्टर थे, बहुत सारे एक्ट्रेस थे, और वहाँ पर उनको कोई नोटिस ना करने के बाद भी उन्होंने किसी प्रकार अपने आप को गिलाने महसूस नहीं करने का। यहाँ पर आप इस पॉइंट को जानें कि हमेशा काम को बरकरार रखने का प्रयास करना चाहिए। आपका बेस्ट कितना ही बेस्ट क्यों ना हो, लेकिन जब समय नहीं है तो आपको उसमें आपको बढ़ने का ही चांस आना चाहिए। यहाँ पर अमिताभ बच्चन ने जस्ट वही काम किया। शुरुआत 500 रुपये उनको जो महीना तनख्वाह हुआ था, और उस तनख्वाह से उनको स्टार्ट किया और हमेशा करियर में से आगे बढ़ने का। जब वो फिल्म की रिलीज होने के बाद दूसरे निर्माता से फिर दरवाजा खटाने लगे, लेकिन यहाँ पर उनका यही सिलसिला चलने लगा। उच्च हाइट लंबा और भारी आवाज़ का निर्माता उनसे भी कनी काटने लगे थे, क्या कि उनका दुबला पतला शरीर और लंबा इतना था कि लोग एक्टर बनने का उसका फिट ही नहीं बनता था। लेकिन यही दुबलापन और ये भारी आवाज़ उनको एक वरदान साबित हुआ जब इन्होंने जंजीर फिल्म इनको मिला, और जंजीर फिल्म में इन्होंने गजब के काम किया। एंग्री मैन के रूप में इनको जाना गया। जब फिल्म सुपर हिट हुआ तब से इनको नोटिस पूरे भारत में लोग एंग्री मैन के नाम को जानने लगे, और उस फिल्म के बाद इनको एक अलग से
गजब गजब फिल्म में आने लगा और उसके बाद सफलता उसका सफल शुरुआत हुई। ये टर्निंग पॉइंट उसका जंजीर था। उससे पहले कई फिल्मों में इनको मिला मौका, लेकिन सारे फिलिपिनो असफलता हासिल हुई। सारे फिल्म फ्लॉप रही। लगातार फिल्म 7 से 15 तक इनका फिल्म फ्लॉप रहा। यहाँ पर इतना फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी लोग निर्माताओं के खटकाता, निर्माताओं से प्रयास करते थे हमको अगला फिल्म को मौका दिया जाए। जब जंजीर हिट होने के बाद इसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो मिला, उसके बाद इनको अपने आप पर इनका शरीर को देखकर आज इनका भारी आवाज ही उसमें काम कर गया और वहीं से इनका एक टर्निंग पॉइंट आज दुनिया का वर्ल्ड में आज यही स्तंभ पर आज विश्व का सबसे बड़ा सम्मानित एक्टर में गिना जाते हैं। और अभी देखा जाए कौन बनेगा करोड़पति में, इनका जिस प्रकार से इनका जलवा है और इस पर का अपना फिटनेस बना के रखे हैं, अभी हर युवाओं के लिए बहुत बड़ा गजब का थी है। युवाओं को पीछे छोड़ देते हैं का फिटनेस। अभी के डेट में अगला 11 अक्टूबर का 80 वर्ष का हो जाएंगे, लेकिन फिटनेस के मामले में युवाओं को सिर्फ आगे निकल जाते हैं। गजब के यहाँ पर जब जंजीर सफलता होने के बाद जब इन्होंने कुल्ली का फिल्म का शूटिंग करे तो उसमें बड़ा हादसा हुआ था, उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसमें बहुत बड़ा खून का रिसाव हुआ और हॉस्पिटल कई महीनों तक उन्होंने हॉस्पिटल में रहे और ये मरण का समस्या था। लेकिन उन्होंने फिर से उस समस्या को, सारी झमेला को देखते हुए उन्होंने फिर कमबैक किया और वहाँ पर इस प्रकार शारीरिक क्षमता को देखकर बीमारियों को ग्रसित से अपने आप को फिर कमबैक करना आसान नहीं था। लेकिन दोबारा जब फिल्म आए तो दोबारा भी तहलका मचाए। आज के डेट में अमिताभ बच्चन, जब उनका फिल्म डॉन था तो कहा जाता है एक अमिताभ बच्चन अभी के डेट में नेता, अभिनेता और रेडियो एंकर तीनों चीज में फिट बैठते हैं और तीनों चीज में करियर बनाए थे। एक समय था जब इन्होंने खुद का एक HBL अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक कंपनी बनाया और उस कंपनी में फिल्मों का निर्माण करने लगे। लेकिन हर बार जितना भी फिल्म निर्माण करें उसमें से कितना बड़ा करोड़ों का कर्ज, उसका 90 करोड़ का कर्ज उसमें आ गया था। तो लोगों ने ताना मारने लगे, हर लेनदारों ने इसको गाली गलौज करने लगे। उस समय इनका जो टर्निंग पॉइंट था, जिसमें समस्या था, वहाँ पर इन्होंने हमेशा धैर्य के साथ बनाए रखा। और जब कौन बनेगा करोड़पति के एपिसोड जब इन्होंने लॉन्च किया, जब पहला एपिसोड जब किया उसमें कम लाखों रुपये खाली मात्र उनका एपिसोड पहला एपिसोड था। लेकिन अभी डेट 12वां एपिसोड में इनका हर महीना का हर एपिसोड का 5 से 6 करोड़ के चार्ज होता है। अमिताभ बच्चन का जीवन देखा जाए कोई कांटे सजे था, गुलाब का फूल का सजे नहीं था। इन्होंने अपने दम पर भारी आवाज़ और ऊँचे कभी भी अपने का हिसाब न मानकर उन्होंने हमेशा उनको काम किए और अभी के डेट में सबसे सरकार के द्वारा कई अवार्डों से नवाजा गया है। अब भूषण पद्म भूषण न जाने कितना भूषणों से इनको सरकार द्वारा से सम्मानित किया गया है। और रिवार्ड तो बात ही मत कीजिए, रिवार्ड से बहुत बड़ा है। आज के डेट में सबसे बड़ा टॉप लेवल पर विदेशों से लेकर इंडिया में अगर गिना जाता है एक्टरों में अमिताभ बच्चन का सम्मानित नाम लिया जाता है। और यहाँ पर अमिताभ बच्चन सीखने के लिए है कि बीमारी जब आए तो उसमें कैसे हैंडल करते हैं, उस बीमारी को कैसे इन्होंने हराए। दूसरा बात है, इन बिजनेस में सफल हुए तो वहाँ पर लोगों को उसका ताना मारा है, ना जाने कितना गाली गलौज किए, फिर भी उन्होंने सब उसको सहन किए। यहाँ पर तीसरा बात है, जब उन्होंने नेता बना तो नेता में भी उन्होंने किस प्रकार का काम किए, लेकिन वहाँ नेता में उसको रात नहीं हुआ, उसको ना जाने वहाँ से उनको फिर अलग पॉइंट आया था। फिर जब इन्होंने करियर फिल्मी दुनिया फिर करियर के स्टार्ट किए तो वहाँ पर भी किसी प्रकार कितना बड़ा कष्ट था। मतलब कि हर पग में इनका कठिनाई था, हर पग में इनका समस्या था, लेकिन वो सारे समस्या हर कठिनाई को उनके झेलते हुए आगे बढ़े। आज की डेट में इंडिया का 500 शुरुआत किए और अभी से $410 मिलियन में इनका भी नेटवर्क है, यानी कि 3,390 करोड़ का टर्नओवर का इनका संपत्ति है। दोस्तों यहाँ पर अमिताभ बच्चन 5-6 पॉइंट में हम लोग को जानने बस करते हैं। कभी भी स्वास्थ्य को अनदेखा नहीं करना चाहिए, स्वास्थ्य को
हराने का काबिलियत अपने आप को मजबूत होना चाहिए। दूसरा बात है, जब बिजनेस में सहानुभूति और सहनशीलता हमेशा बरकरार होना चाहिए। चौथा है, समय को हमेशा मूल्यवान समझता है, समय के साथ हमको काम करना चाहिए, समय को हमेशा अपग्रेड वैल्यू देना चाहिए, जिससे कहा था आपका समय का उपयोग होता है। लोगों से किस प्रकार से काम लिया जा सकता है उसका आपको कला आना चाहिए। बिजनेस में कैसे लोगों का जीतना आना चाहिए उसके कला आना चाहिए। हर चीज़ का अमिताभ बच्चन के निचोड़ देखा जाए। अभी डेट में कई बंगलों से इनका अवार्ड है, कई बंगला इनका है, 4-5 बंगला है, कई गाड़ियों का शौकीन है। यहाँ अमिताभ बच्चन जिस प्रकार से काम किए हैं लाजमी है, उनको बहुत बड़ा अभी की डेट में गिना जाए। 80 वर्ष के होने के बाद भी इनका अपने काम में एक्टिव है और इस एक्टिविटी में उनका शरीर हमेशा फिट है। तो यहाँ पर हम लोग आज जाने हैं कि किस प्रकार से अमिताभ बच्चन ने अपने फिल्मी करियर में रिजेक्ट किया गया था। उस रिजेक्ट में भी इन्होंने अपने शरीर को ना कमियां मानकर ना भगवान को दोष देकर उन्होंने खुद को बेहतर करने का प्रयास किए। जब शरीर साथ नहीं दिया था, शरीर में बहुत गति हो गया था, मरण हरण का था, वहाँ भी आपने उसको हमेशा अपने आप को मजबूत बनाए रखा और फिर कम बैक किए। जब बिजनेस सफल हुआ तो बिजनेस में कैसे हैंडल किया जाता उसमें भी उनको कम बैक किए। जब उनका करियर फिल्मी करियर फिर डाउन था, उन्हें फिर से कौन बनेगा करोड़पति से कम बैक किए। आज के डेट में ये सारा चीज़ अमिताभ बच्चन हर पड़ाव में कहा जाए झेलते हुए आगे बढ़े। चारों चीज़ में अगर इंसान बहुत बड़ा सहनशीलता हो, बहुत बड़ा काम हो, लेकिन बाद में भी किसी प्रकार से अगर अपने आप को नेगेटिव पॉइंट में ले आता है तो वहीं आप उसमें करियर ख़त्म हो जाता था। शुरुआत से जब इनको रिजेक्ट किया गया था, कहते जितना बड़ा रिजेक्ट उतना बड़ा आपकी सफलता। यही काम अमिताभ बच्चन के साथ हुआ। रिजेक्ट होने के बाद भी उन्होंने अपने काम को जारी रखा और वही शरीर और वही आवाज़ उनको एक वरदान साबित हुआ। आज के दिन में पूरा वर्ल्ड में, पूरा बॉलीवुड में गजब के काम के गजब उनका एक रुतबा अलग है। वहाँ पर पहुँचने के लिए अभी के एक्टर में सम्मानित या वहाँ पहुँचने के लिए अभी के एक्टर को लोगों का एक सपना है। तो आज के एपिसोड कैसा लगा? अगर इस एपिसोड में आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इस एपिसोड कुछ प्रेरणा होगा तो इस एपिसोड के माध्यम से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि अगला में फिर एक नए एपिसोड आ गए, नए सक्सेस बारे हम लोग जानेंगे। आज के डेट में 500 रुपया से स्टार्ट करते हैं, 410 मिलियन डॉलर में पहुंचे, यानी कि 3,390 करोड़ का टर्नओवर अमिताभ बच्चन की अपने दम पर, अपने रुतबा के अपने काम के दम पर हम इस बिजनेस में किस प्रकार हैंडल करना है सारे चीज़ में तो निचोड़ मारा गया है। तो बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।